हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 15 है अ कारवा चीफ, एक जत्थे का मुखिया। एक स्टोरी है कारवा चीफ के बारे में कि कैसे वो जो है एक चोर का पता लगा लेता है, ऐसी कौन सी ट्रिक वो अपनाता है, किस प्रकार का व्यक्ति होता है, इसे हम पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेसन 15 अ कारवा चीफ, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को। जॉन रैमसन वाज गोइंग टू बगदाद। जॉन रैमसन वाज गोइंग जा रहा था टू बगदाद, बगदाद को, विद अ कारवा ऑफ 20 कैमल्स, अपने 20 ऊँटों के एक जत्थे के साथ वो बगदाद जा रहा था। The chief of the Karwa was a tall, strong native, a man with a look of intelligence on his face. जो चीफ ऑफ द कारवा, उस जत्थे का मुखिया था, वो लंबा, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली और चेहरे से ही उसकी जो बुद्धिमत्ता थी वो झलक दिखाई देने वाला व्यक्ति था। His name was अहमद, और उस मुखिया का नाम, उस चीफ कारवा, जो कारवा का चीफ था उसका नाम मुखिया था, उसका नाम अहमद अली था। हिज वर्ड वाज लॉ टू द 19 मैन इन द कारवा, और उसके जो शब्द थे वो उस कारवा में जो 19 लोग थे, 19 लोग थे, उनके लिए एक कानून की तरह थे। दे ओबेड हिज विदाउट क्वेश्चन, वे बिना किसी प्रश्न के उनका पालन किया करते थे। रैमसन हैड विद हिम अ लेदर बैग इन विच ही केप्ट 100 पीसेस ऑफ गोल्ड। रैमसन के पास एक लेदर बैग था, चमड़े का बैग था, जिसमें उसने रखा हुआ था एक 100 गोल्ड पीसेस जो थी उसे रखा हुआ था, स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। He counted the money every day during his journey to make sure that it was safe. He counted, वह गिना करता था, the money, पैसों को, every day, हर एक दिन, वो हर एक दिन पैसों को गिना करता था during his journey, अपनी यात्रा के दौरान, to make sure, ये निश्चित करने के लिए कि it was safe, कि सुरक्षित तो थी। One day he found his box open and the bag gone. एक दिन उसने पाया कि उसका जो बॉक्स था ओपन, वो खुला था, एंड द बैग गॉन, उसका जो बैग था वो चला गया था। रैमसन टोल्ड अहमद अली अबाउट इट। रैमसन ने अहमद अली को ये बात बताई। द चीफ थॉट ओवर इट फॉर अ फ्यू मिनट। उस मुखिया ने इस बात पर कुछ मिनट तक विचार किया। देन ही सेड, और उसके बाद बोला, वी आर नॉट मूविंग कैंप टुडे, आज जो है हमारा जो कैंप है वो आगे नहीं बढ़ेगा। वी विल स्टे हेयर फॉर द डे, और हम सब जो हैं आज यहाँ या दिन में यहीं रुकेंगे। द सेडल्स हैव टू बी मैंडेड एंड वी हैव टू अटेंड टू और 3 डंकीज दैट हैव लॉस्ट देयर शूज। साथ उसने कहा कि जो सेडल हैं, काठियाँ हैं, उनको हैड टू बी मैंडेड, उनका सुधार किया जाना है। एंड वी हैव टू अटेंड 2 और 3 डंकीज, उसने कहा कि हमें 2 से 3 जो गधे हैं उनको भी रखना है। हु लेस्ट दैट हैव लॉस्ट देयर शूज, उनके जो शूज़ हैं वो खो गए थे। I will see that you get your gold back before the evening. साथ ही उसने कहा, प्लीज़ गो एंड हैव रेस्ट, जाओ जाके आराम करो। ये उसने रैमसन से कहा। आई विल सी, मैं देखूंगा कि आपका जो गोल्ड बैग है, सोने का बैग था, वो शाम के पहले मिल जाएगा। Then the chief went into his own tent, और उसके बाद जो चीफ था वो खुद के टेंट में चला गया। एंड क्लोज इट्स फ्लैप, उसका जो पर्दा था उसे बंद कर दिया। ऑल थ्रू द लॉन्ग मॉर्निंग आवर्स,
लॉन्ग मॉर्निंग आवर्स मतलब सुबह की बहुत देर तक ही वॉज नॉट टू बी सीन अराउंड द कैंप, वह कैंप के चारों ओर नॉट टू बी सीन नहीं दिखाई दिया। एट नून और दोपहर के समय व्हेन रैमसन वेंट टू फाइंड अली, जब रैमसन अली को फाइंड खोजने के लिए वेंट गया, ही फाउंड तो पाया द फ्लैप ऑफ हिज टेंट स्टिल क्लोज, कि उसके जो टेंट का जो पर्दा था, फ्लैप था, वो अभी भी बंद था। अली हैड आस्क्ड हिज पीपल नॉट टू डिस्टर्ब हिम, अली हैड आस्क्ड हिज पीपल, अली ने उसके लोगों से पूछा, उसे डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन ही केम आउट ऑफ द टेंट इट वाज ऑलमोस्ट सनसेट, और जब अली हैड आस्क्ड हिज पीपल नॉट टू डिस्टर्ब हिम, अली ने अपने लोगों से ये कहा था कि उसे डिस्टर्ब ना करें। व्हेन ही केम आउट ऑफ द टेंट, जब वह टेंट से बाहर आया, इट वॉज ऑलमोस्ट सनसेट, तो शाम हो चुकी थी, सूर्य अस्त हो चुका था। ही ऑर्डर्ड हिज डिनर, और उसने डिनर रात्रि के भोज के लिए आदेश दिया। आफ्टर डिनर ही सैट ऑन अ बिग बॉक्स एट द सेंटर ऑफ द कैंप, डिनर करने के बाद अली जो था वो कैंप के केंद्र में बीच में एक बड़ा सा जो बक्सा था उस पर बैठ गया। एंड आस्क रैमसन टू सिट बाय हिज साइड, और उसने रैमसन से सिट बाय हिज साइड अपने बगल में बैठने को कहा। ही कॉल्ड ऑल हिज फॉलोअर्स एंड आस्क देम टू सिट इन अ लाइन इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने अपने सारे फॉलोअर्स जो अनुयायी थे उनको बुलाया और उन्हें उसके सामने एक लाइन में बैठने के लिए कहा। द फॉलोवर इमीडिएटली ओबेड हिम, जो फॉलोअर्स थे तत्काल ही उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। दे सैट इन साइलेंस फॉर 5 मिनट, और वो 5 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। देन उसके बाद अली सेड टू हिज फॉलोअर्स, अली ने अपने अनुयायियों से कहा, यू हैव पुट मी टू सेम बिफोर दिस स्ट्रेंजर बाय स्टीलिंग हिज मनी, आप लोगों ने मुझे क्या कर दिया है, नीचा दिखा दिया है, शर्मिंदा करा दिया है। बाय बिफोर स्ट्रेंजर, इस अजनबी के सामने, इस यात्री के सामने इसके पैसों को चुराकर आप लोगों ने मुझे नीचा दिखा दिया है। आई विल फाइंड द थीफ राइट नाउ, और मैं अभी तत्काल ही चोर को ढूंढ लूँगा। ही पॉइंटेड टूवर्ड हिज टेंट एंड कंटिन्यूड, उसने अपने टेंट की तरफ पॉइंटेड इशारा किया और बोला, यू सी दैट फ्लैप ऑफ माई टेंट इज क्लोज, आप देख रहे हैं कि मेरे टेंट का जो फ्लैप है, पर्दा है, वो बंद है। देयर इज अ प्लेट इनसाइड द टेंट, उस टेंट के इनसाइड भीतर एक प्लेट रखी है। विच विल हेल्प मी टू फाइंड द थीफ, जो मुझे उस थीफ को ढूंढने में मदद करेगी। ईच वन ऑफ यू मस्ट गो इन टू द टेंट एंड टच द प्लेट, आप सभी लोग या प्रत्येक लोग टेंट के अंदर जाएं और उस प्लेट को छुएं। इफ एन इनोसेंट मैन टच इफ ही विल नॉट बी हार्म, बट इफ द thief touch it, his hand will get caught in it and we will find the thief. उसने कहा कि यदि कोई निर्दोष व्यक्ति इस प्लेट को टच करेगा, छुएगा, ही विल नॉट टू बी हार्म, तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इफ़ द thief टच, इसे छुएगा, हिज हैंड विल गेट कॉट इट, तो इसके जो हाथ हैं वो उसमें क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे और मैं उसे चोर को पकड़ लूँगा। ऑल द मैन वेंट इनटू द टेंट वन आफ्टर अनदर, हर एक आदमी एक के बाद एक टेंट के अंदर गए। केम आउट एंड सेट इन अ लाइन एज बिफोर, और वापस पहले के जैसे उस लाइन में, उस पंक्ति में बैठ गए। नोबडीज हैंड हैड बीन कॉट इन द प्लेट, किसी के भी जो हाथ थे वो प्लेट में नहीं फंसे। अली वेंट टू ईच वन ऑफ देम, जो अली था वो हर एक के पास गया। बेंट डाउन, झुका, एंड स्मेल्ट हिज पाम्स, उनकी हथेलियों को सूंघने लगा। व्हेन ही केम टू द 12th
man, he stood holding that man's palm to his nose for some time. जब वह 12वें आदमी के पास आया, he stood holding, वह खड़ा हो गया और पकड़ करके उस आदमी की जो हथेलियाँ थी, पाम थी, उसे अपने नाक के पास कुछ देर तक सूंघता रहा। देन ही सैड, और उसके बाद बोला, यू आर द थीफ, तुम चोर हो। गो एंड ब्रिंग द गोल्ड, जाओ और सोना ले आओ। इफ़ यू डोंट, यदि तुमने ऐसा नहीं किया, आई विल किल यू राइट नाउ, तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। द मैन फेल्ट ऑन हिज नीज, जो आदमी था अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। एंड बेग्ड हिज चीफ टू स्पेयर हिज लाइफ, और अपने मुखिया से अपने जीवन को छोड़ देने की बेग्ड, याचना करने लगा। आई गिव यू 3 minutes टू ब्रिंग द गोल्ड हेयर, उसने कहा कि मैं तुम्हें 3 मिनट सोना लाने के लिए, यहाँ सोना लाने के लिए 3 मिनट देता हूँ। अली सेड, ऐसा अली ने कहा। द मैन वेंट टू द प्लेस वेयर ही हैड हिडन द बैग ऑफ गोल्ड, वह आदमी उस स्थान पर गया जहाँ पर उसने सोने से भरा हुआ जो बैग था वो छिपाया था। टुक इट आउट, इसे ला करके, एंड रन बैक टू चीफ, मुखिया के पास वापस आया। एंड गव इट टू हिम, और इसे उसे दे दिया। अली रिटर्नेड टू रैमसन, और अली ने इस रैमसन को वापस कर दिया। When all the people had left, जब सारे लोग चले गए, रैमसन आस्क्ड अली, तो रैमसन ने अली से पूछा, हाउ ही हैड फाउंड द थीफ, कि उसने चोर को कैसे पकड़ा। ही सेड दैट, तो अली ने कहा, ही हैड पुट ऑन द प्लेट अ लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसने कहा कि मैंने उस प्लेट में एक तीव्र स्मेल वाला, सुगंध वाला या गंध वाला एक लिक्विड डाल दिया था, तरल डाल दिया था। ऑल एक्सपेक्ट द थीव हैड टच द प्लेट, चोर को छोड़कर सभी लोगों ने उस प्लेट को छुआ था। एंड देयर पाम्स गिव आउट स्मेल, और सभी की जो हथेलियाँ थी वो स्मेल कर रही थी। तो ऐसे मैंने इस चोर को पकड़ लिया। तो ये थी हमारी स्टोरी, कैसे जो अली था उसने उस चोर को पकड़ा, उसने प्लेट में ऐसा लिक्विड डाला जिसमें स्मेल आ रही थी। चोर ने डर के मारे उस प्लेट को नहीं छुआ कि कहीं उसके हाथ ना वहीं पकड़े जाएं, चिपक जाएं, और उसके हाथों से स्मेल नहीं आ रही थी। तो ऐसे चोर को पकड़ लिया गया। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।